नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कानपुर के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का नाम अब सिर्फ पुलिस की क्राइम फाइल में मौजूद है। पुलिस ने गैंग्स ऑफ कानपुर के मास्टरमाइंड को आज एनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन सवाल यह है कि 2 जुलाई को कानपुर शूटआउट के बाद जो पुलिस विकास को कई दिनों तक तलाश रही थी, आखिर उसकी गिरफ्तारी के सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही उसका गेम ओवर कैसे हो गया। देखिए, महाकाल से काल तक विकास के आखिरी 24 घंटे। जो विकास दुबे 8 दिन तक 6 राज्यों की पुलिस से छिपकर भागता रहा, कानपुर से फरीदाबाद और फरीदाबाद से उज्जैन तक भटकता रहा, उसे अंदाजा भी नहीं था कि सिर्फ 24 घंटे में उसके गुनाहों का हिसाब कुछ ऐसे होगा। स्ट्रेचर पर उसे हॉस्पिटल लाया जा रहा था तो कोरोना से जान बचाने के लिए उसके गले में मास्क तो था, लेकिन शरीर बेजान हो चुका था, सांसें थम चुकी थी। विकास दुबे का गेम ओवर हो गया। उसी कानपुर की जमीन पर जहां उसने शूटआउट को अंजाम दिया, उसी कानपुर में पुलिस ने बिकरू के इस गैंगस्टर का द एंड कर दिया। जब यूपीएससीएफ विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से कानपुर लेकर आ रही थी, तो कानपुर से ठीक 15 किलोमीटर पहले ये एनकाउंटर हुआ है। जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि ये गाड़ी पुलिस एसटीएफ की है, जिस गाड़ी में विकास दुबे सवार था। बीच वाली सीट पर उसे बिठाया गया था और ये गाड़ी बारिश की वजह से पलट गई है। और जब ये गाड़ी पलटी तो उसके बाद यहाँ विकास दुबे ने अपने अंदाज में, जिस तरह का उसका व्यक्तित्व रहा है, पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। और आपको दिखाएंगे ये तस्वीरें। गाड़ी पलटी है, राइट साइड में बम्पर टूटा है, गाड़ी लेफ्ट साइड में पलटी है। उसके बाद जो सामने आप पेड़ देख पा रहे हैं, वहां तक विकास दुबे पुलिस के हथियार छीनकर भागा है। उस पेड़ के नीचे जो आप स्क्वायर देख रहे हैं, वहां पर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, जहां पुलिस अभी भी तैनात है। आपको बता दें, इस एक्सीडेंट में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं क्योंकि गाड़ी पलटने की वजह से। और जब विकास दुबे यहां से हथियार लूटकर भागने लगा तो 2 एसटीएफ के जवानों को विकास दुबे की गोली लगी है। पुलिस का कहना है कि विकास दुबे की तरफ से पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया और जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे मारा गया। आपको दिखा दें, यहां से लगभग 50 मीटर की दूरी तक विकास दुबे भागा और वहां उसका एनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें कि सिर्फ इकलौती ये गाड़ी नहीं थी, एसटीएफ की एक गाड़ी और थी जिसके अंदर बाकी एसटीएफ के जवान मौजूद थे। वो गाड़ी जब यहां पहुंची तो उसका पीछा किया गया। जब कल रात एसटीएफ विकास दुबे को लेकर मध्य प्रदेश के उज्जैन से कानपुर के लिए निकली थी तो सब कुछ ठीक था। सुबह करीब 4:15 बजे काफिला झांसी पहुंचा, फिर जालौन से आगे निकला और फिर कानपुर देहात में एंट्री की। लेकिन वक्त ने मानो तय कर लिया था कि विकास के पाप का घड़ा आज उसी कानपुर में फूटेगा जहां से उसके अपराध का घड़ा बूंद बूंद करते करते भर गया था। सुबह लगभग 6:30 से 6:45 के बीच का वक्त था। विकास दुबे एसटीएफ की गाड़ियों में बैठ करके उज्जैन से कानपुर की ओर इसी हाईवे से जा रहा था। बताया जाता है कि तेज बारिश हो रही थी और एसटीएफ की गाड़ियों की स्पीड भी काफ़ी तेज थी। जल्द से जल्द उसको सभी लोग कोर्ट और एसटीएफ के दफ्तर पहुंचा देना चाहते थे। इसी भी बताया जाता है कि यहीं से जैसे ही गाड़ी करीब आई है हाईवे से, गाड़ी स्किड हुई है, अनियंत्रित हुई है, क्योंकि रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। इसी रफ्तार को ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर सका और गाड़ी यहाँ पे आकर के लेफ्ट साइड में गिर गई। गिरने के बाद बताया जाता है कि विकास दुबे ने खुद को बाहर निकाला है और फौरन ही इंस्पेक्टर पचौरी, जो कि एसटीएफ के इंस्पेक्टर हैं, उनकी सर्विस रिवॉल्वर को, जो कि उनकी कमर पे लगी हुई थी, उसको निकाल करके फौरन मौके से इसी जो कच्चा रास्ता है, इसी कच्चे रास्ते पे जहां आप ये डू नॉट क्राइम क्रॉस क्राइम सीन की ये पट्टी देख रहे हैं, यहीं पर उसने भागने की कोशिश की। जिसके बाद एसटीएफ की जो बाकी टीमें थीं, उन्होंने विकास दुबे को ललकारा और ये कहा कि वो आत्मसमर्पण तुरंत करे, वो भागने की कोशिश ना करे। इसी बीच विकास दुबे की तरफ से पहला फायर किया जाता है एसटीएफ के ऊपर। एसटीएफ के कर्मियों को गोली लगी है, इंजर्ड हुए हैं, चोट लगी है और उसके बाद इसी जगह से एसटीएफ के लोगों ने उसको घेरने की कोशिश शुरू की है। लेकिन विकास दुबे क्योंकि दुर्दांत अपराधी है, वो माना नहीं, वो आगे भागा, लेकिन वो रुकने के लिए तैयार नहीं होता है और वो यहाँ से और आगे भागने की कोशिश करता है, जहाँ आगे का स्पॉट है जहाँ फाइनली विकास दुबे को मार गिराया गया।
विकास दुबे की मौत का काउंटडाउन शुरू हुआ सुबह करीब 6 बजे, जब एसटीएफ उज्जैन से विकास दुबे को लेकर कानपुर के सीमा में दाखिल हो चुकी थी। इसी दौरान करीब 6:15 बजे भौती इलाके में विकास को ला रही पुलिस की कार बारिश में पलट गई। इसके बाद विकास दुबे ने हादसे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। वो पुलिस वाले का हथियार छीनकर भागने लगा। विकास हाईवे से उतरकर खेत की तरफ भागा। पुलिस ने उसका पीछा किया, सरेंडर करने के लिए भी कहा, लेकिन उसने पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी। 6:30 बजे जो एनकाउंटर शुरू हुआ वो सुबह करीब 6:45 बजे खत्म हो चुका था। विकास दुबे को पुलिस ने इस पेड़ तक पहुंचते पहुंचते मार गिराया। आपको बता दें कि यहां से सड़क से गाड़ी फिसलते हुए इस कच्चे रास्ते पर यहां आकर गाड़ी पलटती है। जैसे ही गाड़ी पलटती है तो विकास दुबे पुलिस से हथियार छीनता है और हथियार छीनने के बाद विकास दुबे ठीक इस तरफ भागता है। गिनती अगर कदमों की करेंगे तो लगभग 40-50 कदम से ज्यादा की दूरी नहीं होगी। अगर आप जैसे जाएंगे आगे तो विकास दुबे इस कच्चे रास्ते पर आगे भागता है। चूंकि अब बारिश हो चुकी है और पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन विकास दुबे इसी रास्ते आगे भागता है और इस पेड़ के नीचे जहां क्राइम स्पॉट बनाया गया है वहां तक भागता है। कदमों के निशान आप बहुत अच्छी से देख सकते हैं। ये कच्चा रास्ता है। बारिश उसके बाद बहुत ज्यादा हुई है और जैसे ही आप देखेंगे जब विकास दुबे यहाँ इस पेड़ के नीचे पहुंचता है तो विकास दुबे और यूपी एसटीएफ के बीच गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में विकास को भी गोलियां लगी और विकास की तरफ से चली गोली में 2 यूपी एसटीएफ के जवान घायल हुए। और ये एक्सीडेंट स्पॉट है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुछ आपको नीला नीला दिखाई दे रहा है। ये सब जो है माना जा रहा है कि यहाँ कोई ये केमिकल है या कुछ और है। और यहाँ पर जो है और ये चप्पल आप देख रहे हैं, ये चप्पलें भी कुछ यहाँ पड़ी हुई हैं। हालांकि यहाँ बताया जा रहा है कि इस पेड़ के नीचे ही विकास दुबे का अंतिम फैसला हुआ। लेकिन विकास दुबे ने मरने से पहले यहाँ 2 पुलिस कर्मियों को जान से मारने की कोशिश की। 2 पुलिसकर्मी गोली लगने की वजह से घायल हुए। ये सारी चीजें आपके सामने एकदम स्पष्ट है। बहुत ही साहसिक, करेजियस, जिसे मैं कहूँगा एक नजीर पेश करने वाली मिसाल यूपी पुलिस ने पेश की है। एसटीएफ की टीम और कानपुर पुलिस ने बहुत ही एक ऐसा यहाँ पर साहसिक मुठभेड़ का परिचय दिया है जिसमें इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी मारा गया है। और मैं जो हूँ अपने कानपुर जनपद की पुलिस को, एसटीएफ की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस साहसिक कारनामे के लिए। कानपुर नगर भौती के पास प्रातः 6:30 बजे पुलिस के उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिसजन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। विकास दुबे को 4 गोली लगी थी, 3 गोली सीने में जबकि 1 गोली हाथ में। विकास को कानपुर के हाईलाइट अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन तब तक विकास दुबे सिर्फ एक नाम रह गया था। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विकास दुबे को जब लाया गया था वो पहले ही मर चुके थे, यहाँ आकर क्यों गिरे? नहीं, डॉक्टरों ने जो बताया ब्रॉड डेथ थे वहाँ। विकास दुबे को कितनी गोली मारी गई थी सर? उनका तो पीएम पे पता चलेगा, उनका एंटीमार्टम होगा। हमारे डॉक्टर ने विकास दुबे को कितनी गोली लगी थी सर? उनके हमारे जो डॉक्टर ने बताया उनको 4 गोली बता रहे हैं। अच्छा, कहाँ लगी सर गोली? ये सीने में है और हाथ में है। नहीं, विकास दुबे को कहाँ गोली लगी? तीन सीने में, अपर पार्ट में है और एक हाथ में है। 24 घंटे में विकास दुबे ने भी सोचा नहीं होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये वो तस्वीर है जब उज्जैन के महाकाल मंदिर में विकास दर्शन करने के लिए पहुंचा था। करीब 1 घंटे तक विकास दुबे मंदिर के अंदर रहा, दर्शन किए, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि महाकाल के दर्शन के बाद काल से उसका सामना होने वाला है। मौत उसका इंतजार कर रही है।
कल सुबह करीब 9:45 बजे उज्जैन की पुलिस ने गिरफ्तार किया था विकास दुबे को महाकाल मंदिर से। 8 दिन के बाद विकास दुबे की लुका छुपी का खेल खत्म हो चुका था, लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर विकास दुबे का फुल एंड फाइनल हिसाब कुछ ऐसे होने वाला है। आप मेरे ठीक पीछे जो एरिया देख रहे हैं, इसी एरिया में विकास दुबे आकर के जब खड़ा होता है, पुलिस के ऊपर फायरिंग करने की शुरुआत करता है। उसी दौरान यूपी एसटीएफ के जवान अपनी पिस्टल को निकालते हैं, AK-47 को निकालते हैं और उसके ऊपर फायरिंग करते हैं। मौके पर ही विकास दुबे को 4 गोलियां लगती हैं। यूपी एसटीएफ के जवानों को गोली लगती है, लेकिन विकास दुबे को फौरन के फौरन यहां से उठा करके जो एसटीएफ के जवानों की दूसरी गाड़ियां थी उसमें डाला जाता है और उसे अस्पताल भेज दिया जाता है, जहां अस्पतालों में उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। और ये बताया जाता है कि विकास दुबे के शरीर में 4 बुलेट्स पाए गए हैं, जो इशारा करता है कि जिस तरीके से यहाँ पे इनकाउंटर हुआ, उस इनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया। और जो कहानी कानपुर इलाके से शुरू हुई थी, वो लगभग 20 साल बाद इसी कानपुर इलाके में आकर के खत्म हुई है। क्या नाम है? मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, कानपुर। इस एनकाउंटर में एसटीएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 6 पुलिस वाले गाड़ी पलटने से घायल हुए हैं। हादसे के बाद गाड़ी की क्या हालत हो गई थी, पवन नारा की इस रिपोर्ट से समझिए। आपको बता दें कि जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद ये पूरा एनकाउंटर हुआ है, उस गाड़ी को मौके से हटाया जा रहा है। एक क्रेन आई थी, जिसके बाद इस गाड़ी को लगभग 50 मीटर तक इसी हालत में घसीटा गया और अब ये गाड़ी सीधी हो गई है, जिसको क्रेन लगाकर ले जाया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं पुलिस वालों का कुछ सामान नजर आ रहा है, एक अनाउंसमेंट सिस्टम नजर आ रहा है, जो हूटर था वो था, और बाकी कुछ अखबार भी है। अखबार में भी बहुत सी जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं। तो कुल मिला के पुलिस वालों की वर्दी इसके अंदर पड़ी है, जो बैग से आप देख सकते हैं। जो पुलिस वाले आ रहे थे वो अपनी वर्दी और सामान लेकर थे, कुछ खाने पीने की चीजें भी थी जो यहाँ पड़ी हुई है। 3 स्टार एक वर्दी है, पुलिस का डंडा है और पुलिस की एक जैकेट भी आपको दिखाई दे रही होगी। ये सब वो इस गाड़ी से निकला है। इस गाड़ी की हालत एक बार आप देख लीजिए। इस गाड़ी को लगभग यहाँ 20 मीटर घसीटा गया है टेढ़ा और यहां आकर इसको सीधा किया है। बता दें कि मौका वारदात जहां गाड़ी पलटी थी वो यहां से 20 कदम दूरी पर है। आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे कि जो फोरेंसिक लैब वाली टीम थी वो उस मौके पर भी गई जहां दुबे को गोली मारी गई थी, विकास दुबे को, और अभी मौके से अब चीजें हटाई जा रही हैं, गाड़ी हटाई जा रही है। तो विकास दुबे के एनकाउंटर में कुल 6 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिन्हें हैलेट अस्पताल ले जाया गया। देखिए संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। हम इस समय कानपुर के हैलेट अस्पताल में मौजूद है, जहां पर घायल पुलिसकर्मियों को लाया गया है। एसटीएफ के जवान हैं और इसके अलावा लोकल पुलिस के ये जवान हैं, जिनको कि यहां पर लाया गया है। जो मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ में एसटीएफ के कर्मचारी, एसटीएफ के जो पुलिस के जवान हैं 3, वो घायल हुए। इसके अलावा लोकल पुलिस का 1 जवान घायल हुआ है, जिसको कि लाया गया है इस समय हैलेट अस्पताल में इलाज के लिए। इमरजेंसी विभाग है, ये इमरजेंसी विभाग में लाया गया है। और जो एसटीएफ के जवान हैं, पुलिस के, लोकल पुलिस के जवान हैं, वो सभी यहाँ आए हुए हैं। देखिए सामने जो जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, इसके अलावा यूपी एसटीएफ के लोग हैं, इनको लाया गया है। अब ये बताएंगे अपनी आप बेटी कि किस तरीके से वहाँ पर मुठभेड़ हुई, किस तरीके से विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। अंदर इलाज चल रहा है। विकास दुबे को जो इनकाउंटर में 4 हुए, वो हमको भी बताता हूँ। सीधे हम लोग हो गए हैं और स्टेशन के पास मौजूद है। स्टेशन के पास उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ था एग्जैक्टली। स्टेशन देखिए जा रहा है, घायल पुलिसकर्मी अंदर जाएंगे, उनसे एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, किस कंडीशन में, किस अवस्था में ये इनकाउंटर हुआ था। ये देखिए स्ट्रेचर को बुलाया जा रहा है। घायल पुलिसकर्मी घायल तरीके से टीचर है, टीचर लगा हुआ है। स्ट्रेचर साइड करो जरा, ये स्ट्रेचर साइड में कर दो यार। नाम है प्रदीप नाम है प्रदीप जी। काफी बेहोश है, कंडीशन ठीक नहीं है पुलिस के जवान की। अब एक और जवान को लाया जा रहा है। जितने भी लोग हैं, जितने भी पुलिसकर्मी हैं, उन सबको लाया जा रहा है। इलाज यहाँ पर है। बहुत जवान पूरी तरीके से घायल हैं, बेहोश हैं।
और बेहोशी की कंडीशन में उनको यहाँ पर लाया गया है। फिलहाल ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इनका भी इलाज होगा, लेकिन जिस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ है, 4 पुलिसकर्मियों को भी चोटें लगी हैं, उन सभी को यहाँ पर इलाज के लिए लाया गया है ताकि जल्द से जल्द उनका इलाज हो। लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि उनसे बातचीत की जा सके। जो अस्पताल के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं, स्ट्रेचर को घसीट के अंदर लाया जा रहा है। देखिए पुलिस के जवान हैं, हाथ में चोट लगी है, इंस्पेक्टर को चोट लगी हुई है, 3 पुलिसकर्मियों को लाया गया है, तीनों को चोटें लगी हुई हैं। फिलहाल उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि उनसे बात की जा सके, बेहोशी की हालत में थे। बात करने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि वो बेहोशी की हालत में थे, लिहाजा उनसे बात नहीं हो पाई। यही वो सब जवान हैं जो कि एसटीएफ और लोकल पुलिस के लोग थे, मौके पर मौजूद थे और मुठभेड़ में विकास दुबे ने जब गोलियां चलाई तो इन पुलिसकर्मियों को भी चोट लाई थी। कैमरामैन मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, कानपुर। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, विकास दुबे की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब उसके शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डिप्टी सीएमओ समेत 3 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, कितना वक्त लगेगा पोस्टमार्टम में? देखिए ज्योत्सना, आपसे कुछ देर पहले ये प्रक्रिया है, लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद अब मेडिकल जो कार्रवाई है वो इस समय की जा रही है। चूंकि कोरोना रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था, ट्रूनेट मशीन से वो रिपोर्ट को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद पहले एक्सरे कराया गया है, क्योंकि एक्सरे से ही ये पता लगता है कि शरीर के किन हिस्सों में गोली लगी हुई है, और उसके बाद जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसके लिए बाकायदा उसकी जरूरत पड़ती है। तो सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। उसके बाद इस समय पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है विकास दुबे का, और जो भी बताई जा रही है कि चूंकि डिप्टी सीएमओ के नेतृत्व में बाकायदा ये पोस्टमार्टम किया जा रहा है, तो ये लगता है कि वीडियोग्राफी के साथ इस पोस्टमार्टम को कंप्लीट होने में लगभग 1 घंटा लग सकता है, और 1 घंटे बाद जब ये पोस्टमार्टम की कार्रवाई है ये पूरी हो जाएगी, उसके बाद परिजनों को या जो भी इससे रिलेटेड शख्स यहाँ आते हैं, परिवार के लोग यहाँ आते हैं, उनको शव सौंप दिया जाएगा, ताकि जिस भी तरीके से वो अंतिम संस्कार करना चाहें परिवार के लोग कर सकते हैं। लेकिन जो कार्रवाई शुरू हुई है पोस्टमार्टम की, तो ऐसा लगता है कि 1 घंटे में स्थिति साफ हो जाएगी, और पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को विकास दुबे का शव सौंप दिया जाएगा, ताकि वो अपने रीति रिवाज के हिसाब से विकास दुबे का मतलब 1 घंटे का वक्त लगेगा। क्योंकि परिजनों का आपने जिक्र किया, तो क्या वहां पर कोई मौजूद है? इसके अलावा पुलिस के कौन-कौन से अधिकारी वहां पर हैं? डॉक्टर्स की कितने डॉक्टर्स की टीम इस पोस्टमार्टम को अंजाम दे रही है? देखिए महत्वपूर्ण सवाल ज्योत्सना आपने पूछा है कि परिवार का यहाँ कोई मौजूद है कि नहीं है। हमारी जानकारी के मुताबिक ऋचा दुबे जो पत्नी है विकास दुबे की, वो और उनका बेटा कानपुर में तो जरूर है, लेकिन अभी तक ये लोग फिलहाल यहाँ जो पोस्टमार्टम हाउस है यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। इसलिए पुलिस को भी इंतजार है कि जल्द से जल्द वो यहाँ पर पहुंच जाए, ताकि जो फॉर्मेलिटीज होती हैं परिवारजनों की सिग्नेचर के अलावा और बाकी फॉर्मेलिटीज वो कंप्लीट हो जाए। और इसके अलावा अगर आप अधिकारियों की बात करें तो सीओ लेवल के अधिकारी जिनको पूरा जिम्मा सौंपा गया है पोस्टमार्टम का, वो यहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी सीएमओ के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम अंदर बाकायदा वीडियोग्राफी करते हुए पोस्टमार्टम को कर रही है, और बाहर जो प्रशासनिक अमला है, पुलिस का अमला है, वो सभी मौजूद हैं, ताकि किसी भी तरीके की फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करने में देरी ना हो, और जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, मेडिकल फॉर्मेलिटीज हैं, उनको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि जो शव है वो परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाए। लेकिन वाकई में भी फिलहाल आश्चर्य की बात है कि परिवार के लोग यहाँ नहीं पहुंचे, और कुछ देर पहले यहाँ तक ये भी जानकारी आई थी कि मां ने, विकास दुबे की मां ने इनकार कर दिया है कि वो फिलहाल कानपुर नहीं आएंगी, उनका अपने बेटे से विकास दुबे से कोई नाता नहीं। मां ने कानपुर आने से इनकार कर दिया है, बाकी परिवार का कोई वहां पहुंचा नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया विशाल आपका, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस एनकाउंटर की पूरी डिटेल दी। पुलिस ने विकास को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना और फिर फायरिंग शुरू कर दी गई। इसके बाद जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और वो ढेर हो गया। कानपुर नगर भौती के पास प्रातः 6:30 बजे पुलिस के उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिसजन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस
पूरे प्रकरण में जो पुलिसकर्मी घायल हैं वो 4 सिविल पुलिस के लोग घायल हैं, जिसमें 3 सब इंस्पेक्टर हैं, 1 कांस्टेबल है तथा एसटीएफ के 2 कमांडो को भी गंभीर चोटें आई हैं। विकास दुबे ने 2 जुलाई की रात बड़ी ही बेरहमी से पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। आज एनकाउंटर के बाद शहीदों के परिजनों का और विकास दुबे के आतंक से पीड़ित परिवारों ने क्या कहा, उन्होंने खुलकर खुशी जाहिर की, वो देखिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो आगे हुआ वो अच्छा हुआ, बात ये उनकी सभी आत्मा शांति तो और क्या कहेंगे। हाँ, आत्मा मेरा शौक जो उग्रवादी हमारा देश जोगी बाबू खाली करवा दे, उग्रवादी से सफा करवा दे, मैं हमारा देश स्वतंत्र रहेगा, मैं भी स्वतंत्र रहूंगा। आप कह रहे हैं कि जो अन्य पुलिस वाले जो आरोपी हैं उनके विषय में क्या? हाँ, उनके विषय में जाता कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ये सब क्यों आज हमारे बेटे के साथ किया, कल उनके बेटे के साथ, कल परसों देश साथ कर सकते हैं। गद्दारों के लिए ये सब सजा कड़ी से कड़ी दिया जाए। आज मुझे, मेरी माँ तथा मेरे पूरे परिवार को वास्तविक न्याय प्राप्त हुआ है। ईश्वर की सत्ता का कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। कैसे न्याय देता, कब देता, कुछ कह पाना संभव नहीं है, लेकिन उसका न्याय देर से आया लेकिन दुरुस्त आया, जिसकी बहुत समय से मुझे प्रतीक्षा थी। इस न्याय आने में लगभग 19 वर्ष कुछ माह लगे। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, और उसी का प्रतिफल है कि मुझे जो न्याय मिला 19 साल बाद ज़रूर मिला, लेकिन जो वो अपराध करता रहा उसका पाप का घड़ा भरता रहा। और आज उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पे जो तेज तर्राक अधिकारियों की जो टीम बनी थी, जो इस पूरे हत्याकांड को और संतोष शुक्ला के हत्याकांड को लगातार निगरानी पर रखे हुए थे, और एक एक कदम पे जो है अपराधी के किए गए कृत्यों पे और उसके द्वारा लगातार इधर उधर छुपने की कार्यवाही को वो जो है निशाने पे लेके, और उसको उस अपराधी को आज अंतिम निर्णायक भूमिका में उसको जो सज़ा मिलनी चाहिए थी वो मिल गई।